भगवान कैसे मिलेंगे? कुंडलिनी जागरण करें कि त्राटक ध्यान करें कि हम कुंभ स्नान करने जाएं कि हिमालय की गुफा में बैठे? कठोपनिषद कहता है अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। मात्र भगवान की परिभाषा पर विश्वास कर लो। क्या मतलब? देखिए, भगवान की परिभाषा तो सभी जानते हैं। हमारे आस्तिक समाज में सबको पता है भगवान घट घटवासी है, तो सबको पता है वो अंदर बैठा है, वो आनंद सिंधु है। लेकिन इन बातों को मानता कौन? शास्त्रों में बताया गया कि हृदय में जो अभद्र चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कैसे जाएंगी? शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो य भद्राणी विधुनोति सुहृत् सताम। कहते हैं कि एक संत के मुखारविंद से दिव्य ज्ञान की चर्चा सुनो तो वो श्रवण करने से ही हृदय शुद्ध होने लग जाएगा। अतः प्रथम स्टेप है श्रवण करना, और एक बार नहीं, बार बार करना। क्यों? क्योंकि वो एक बार सुन के हम भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो ज्ञान बेकार हो जाता। एक महिला आई हमारे पास, उन्होंने कहा स्वामी जी बाकी सब ठीक है, अंदर एक दोष है। कहा क्या? गुस्सा बहुत आता। तो आप कोई शास्त्र का ज्ञान बिंदु बताएं जिससे क्रोध को समाप्त कर सके। हमने कहा देवी जी सुनिए, अगर हम आपको कांटा दें और कहें अपने बाह में चुबो दीजिए, आप कहेंगे क्यों अपने को कष्ट देंगे? निरर्थक अपने भुजा में आप कांटे को नहीं डालेंगे। हाँ, नहीं डालेंगे। तो ये गुस्सा जो आता है ये आपके हृदय में निवास करता, आपको ही कष्ट पहुंचाता, तो अपने को कष्ट क्यों देते? ओ महिला के अंदर लाइट जल गई। हाँ स्वामी जी आपने ज्ञान तो बढ़िया दिया। मैंने कहा लेकिन आपके काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब क्रोध आएगा तो ये ज्ञान फिसल जाएगा। जब माया का अटैक होता है ना तो बढ़िया से बढ़िया ज्ञान निकल जाता, फिर बाद में पश्चाताप करेंगे, अरे ये क्या हो गया, वो मुझसे 30 साल बड़ा है, उसी को मैंने डांट दिया पिता तुल्य को, मैं ये पशु कैसे बन गया था। तो बन ऐसे गए थे कि ज्ञान की विस्मृति हो गई। शास्त्र कहते हैं तत्व विस्मरणात् भेकीवत्। जहां मनुष्य सत ज्ञान का विस्मरण कर देता है वो मनुष्य पशु के समान हो जाता। यानी मानवता इसमें है कि हम सत असत के विवेक को बनाए रखें, सही क्या है गलत क्या है। तो इसके लिए पहला स्टेप है सुनो, बार बार सुनो, आवृत्ति करो, पढ़ो। उसके बाद दूसरा स्टेप, जो सुना है उसका चिंतन करो। इसको कहते हैं मनन, श्रवण मनन। जैसे गाय भैंस चारा चर लेते हैं 2 घंटे, फिर बैठ के उसकी जुगाली करते हैं, उसको एक पेट से निकाल के चुबा के फिर दूसरे पेट में, फिर निकाल के फिर तीसरे पेट में। तो जुगाली लंबा किए और चारा चरने का काम जल्दी हो गया। ऐसे ही आपने 1-1.5 घंटा ज्ञान का श्रवण किया, फिर 5 घंटे चिंतन करते रहे। वो चिंतन में बहुत बड़ी शक्ति है। चिंता चिता समाख्याता चिंता चिता तोधिका, चिता दहति निर्जीवम चिंता जीवम ही दह्यति। वो चिता तो निर्जीव को जलाती और चिंता जीवित को जला देती। तो चिंता क्या मतलब है? ये चिंतन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा।
आउट ऑफ कंट्रोल, और उसी चिंतन को सही दिशा में घुमा दें, तो ये सबसे बड़ी शक्ति जो भगवान ने मनुष्य को दी। सही ज्ञान का चिंतन करो, एक ज्ञान बिंदु लेके उसको जितना गहराई में सोचोगे, बस आपका जीवन बदलता चला जाएगा। तो इसके बाद आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? निदिध्यासन। तो पहले हमने श्रवण किया, फिर मनन किया, और लास्ट में निदिध्यासन किया। निदिध्यासन माने बुद्धि से डिसाइड कर लिए ऐसा ही है, सत कार्य करने से सत फल मिलेगा। विश्वास अब जमाया अपने अंदर, बुद्धि का डिसीजन हो गया। इस सबसे बड़ी बात कठोपनिषद ने कहा भगवान कैसे मिलेंगे? कुंडलिनी जागरण करें कि त्राटक ध्यान करें, कि हम कुंभ स्नान करने जाएं, कि हिमालय की गुफा में बैठे। कठोपनिषद कहता है अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। मात्र भगवान की परिभाषा पर विश्वास कर लो। क्या मतलब? देखिए, भगवान की परिभाषा तो सभी जानते हैं। हमारे आस्तिक समाज में सबको पता है भगवान घट घटवासी है, तो सबको पता है वो अंदर बैठा है, वो आनंद सिंधु है। लेकिन इन बातों को मानता कौन है? मानते तो कुछ मात्रा में 5%, 2%। कठोपनिषद का मंत्र कह रहा है वही परिभाषा को अगर आप मान लोगे तो भगवान मिल जाएंगे, और कुछ करना ही नहीं है। ये मान्यता का प्रभाव। तो देखिए, प्रहलाद के पास क्या था? वो तो मात्र एक 5 साल का लड़का था, भगवान अवतार लिए उसके लिए। ये कैसे हो गया? उसका विश्वास। जब हिरण्यकशिपु ने कहा दैत्यों को ले जाओ मेरे बेटे को, मेरे दुश्मन विष्णु की भक्ति कर रहा है, मार डालो इसको, तो दैत्य ले गए प्रहलाद को, सर्वप्रथम शस्त्रों के साथ आघात किया। अब प्रहलाद ने उनको देखा, उनके शस्त्रों को देखा, तो प्रहलाद ने कहा विष्णु शस्त्रेषु युष्मासौ मयि चासौ व्यवस्थितः दैतेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त्वायुधानि च। विष्णु पुराण। मेरे भगवान इन दैत्यों के अंदर हैं और इनके शस्त्रों में भी हैं। प्रहलाद गले से नहीं, विश्वास से बोल रहा था, ये शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो आघात करते रहे, प्रहलाद को कुछ हुआ ही नहीं। पश्चात हम सबको पता है कि हाथी के पैरों के नीचे उसको कुचलने का प्रयास किया, और फिर अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठी। वहां बैठ के प्रहलाद कहते हैं तातेश वह्नि पवने ऋतोपी न माम दहव्यत्र समन्ततोऽहम् पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रितानि शीतानि सर्वाणि दिशां मुखानि। मेरे भगवान इस अग्नि के परमाणु परमाणु में भी हैं। ये अग्नि मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। परिणाम सबको पता है, होलिका जल गई, प्रहलाद सही सलामत बाहर आ गए। तो दैत्यों ने पुरोहितों को पकड़ा और जबरदस्ती यज्ञ कराया। यज्ञ से एक कृत्य उत्पन्न हुआ जो प्रहलाद को मारे। कृत्य ने पंडितों को मार दिया। पंडितों को मरा हुआ देखकर प्रहलाद को दया आ गई। प्रहलाद ने संकल्प लिया यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगद्गुरुः विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्त्वेते पुरोहिता। अगर मेरा विश्वास परिपूर्ण है कि भगवान सब जगह है, तो मेरी श्रद्धा को सिद्ध करते हुए भगवान इन पंडितों को जीवित करते। पंडित लोग जीवित हो गए,
अब दैत्य प्रहलाद को ले गए हिरण्यकशिपु के पास कि महाराज ये पता नहीं लड़का है क्या है, हम इसको मारने में विफल हुए। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा भगवान किधर है? क्व सौ? प्रहलाद ने कहा स सर्वत्र पिताजी, सब जगह है। लेकिन प्रहलाद ने 4 जगह इशारा किया। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ये घास के तृण में भी है, और ये पत्थर के खंभे में भी। हिरण्यकशिपु ने कहा पत्थर में भगवान है, कथम स्तंभे न दृश्यते, मुक्का मारा उसको। लेकिन वो प्रहलाद के विश्वास को और सिद्धांत को प्रकट करते हुए भगवान खंबे से ही प्रकट हो गए। तो ये विश्वास की अंतिम सीमा, इसी को कहते हैं श्रद्धा। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी शरणागति बढ़ेगी, उतनी भक्ति बढ़ेगी। ये तो अंतिम श्रद्धा बता दी ना। जब विश्रद्धा 100% हो जाएगी तो शरणागति भी 100% हो जाएगी, भक्ति भी 100% हो जाएगी। लेकिन हमें इस यात्रा में चलना है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।